Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 27. तो please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Let's see the first question. Which are the contribution of Daniel Defoe's contribution to English literature? तो here is question for you that कि Daniel Defoe की contribution कौन से English literature में? तो let's see. The True Born Englishman, Robinson Crusoe, The Shortest Way, विद द डिसेंटर्स. तो ये डेनियल डिफोस के कंट्रीब्यूशन है, मीन्स उनका वर्क्स है इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में. वर्क्स के नाम क्या क्या है, डेनियल डिफो ने क्या कौन कौन से वर्क लिखे हैं? द ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन, रॉबिन्सन क्रूसो, द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स. तो ये तीनों ही वर्क्स जो हैं वो डेनियल डिफो के हैं. याद रखेंगे, रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि डेनियल डिफो का वर्क है, बट द ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन, द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स ये नहीं पता है, तो इसे याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. विच जर्नल वॉज स्टार्टेड बाय डेनियल डिफो? द रिव्यू. द रिव्यू जो जर्नल है इसको डेनियल डिफो ने स्टार्ट किया है, याद रखेंगे. और जर्नल है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक टॉटलर और स्पेक्टेटर एडिसन स्टील से जुड़ा हुआ है, और उसी तरह से रैमलर, आइडियल, एडलर जो है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से रिलेटेड है. यहीं पे डेनियल डिफो से रिलेटेड द रिव्यू है. तो 18th सेंचुरी में जर्नल का बहुत ही बड़ा रोल था, इसीलिए उस टाइम में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो ऑथर्स हैं वो किसी न किसी जर्नल से ज़रूर रिलेटेड हैं, तो उसे ज़रूर माइंड में रखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. हाउ वुड यू क्लासीफाई द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ डेनियल डिफो? मॉल फ्लैंडर्स, रोक्साना, कॉलोनल जैक, कैप्टन सिंगलटन, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर एंड मेमोइर्स ऑफ द कैवेलियर. तो ये सारे वर्क्स जो हैं डेनियल डिफो के हैं, और ये किस तरह के वर्क हैं? तो प्रोज राइटिंग्स हैं. याद रखेंगे, डेनियल डिफो के ये जो वर्क्स हैं वो प्रोज राइटिंग्स हैं. मॉल फ्लैंडर्स, रोक्साना, कॉलोनल जैक, कैप्टन सिंगलटन, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर एंड मेमोइर्स ऑफ द कैवेलियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे दिया है, तो करेक्टली मैच्ड जो ऑप्शन है उसे फाइंड आउट करना है, दैट इज ऑप्शन बी, मॉल फ्लैंडर्स, अ प्रोस्टिट्यूट. तो मॉल फ्लैंडर्स में आप जो कैरेक्टर है वो कौन है? वो प्रोस्टिट्यूट है. याद रखेंगे, प्रोस्टिट्यूट है मॉल फ्लैंडर्स. क्वेश्चन नंबर 5. हु इज रॉबिन्सन क्रूसोज कंपेनियन ऑन द आइलैंड? यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो जो वर्क है डेनियल डिफो का, उस वर्क में रॉबिन्सन क्रूसो जो कैरेक्टर है उसका कंपेनियन पूछा गया है कि आइलैंड पर उसका कंपेनियन कौन होता है? तो फ्राइडे नाम का कैरेक्टर होता है. तो जरूर नहीं कि क्वेश्चन इसी तरह से पूछे, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्राइडे नाम का कैरेक्टर किस वर्क में है? तो रॉबिन्सन क्रूसो में है. या फ्राइडे नाम का कैरेक्टर किस ऑथर से रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका डेनियल डिफो. कि क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, और घुमा फिरा कर थोड़ा सा टफ जो तरीका होता है उसे ही जो एग्जामिनर से वो पूछते हैं आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सैमुअल जॉनसन रोट 2 satires in verse in imitation of जुवेनल. व्हाट आर दे? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से रिलेटेड क्वेश्चन है. उन्होंने 2 satires लिखे हैं, और वो भी वर्स फॉर्म में, पोएट्री के फॉर्म में, और किसको इमिटेट करते हुए? जुवेनल के satires को इमिटेट करते हुए. तो वो कौन कौन से वर्क है? द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस एंड लंदन. तो ये दोनों ही डॉक्टर जॉनसन के सैटारिकल वर्क है वर्स फॉर्म में, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस एंड लंदन, और इसको इन्होंने किसके इमिटेशन में लिखा है? जुवेनल के इमिटेशन में. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सैमुअल जॉनसन्स लंदन? यहाँ पे सैमुअल जॉनसन का जो लंदन है सैटारिकल पोएम है, इसका सब्जेक्ट मैटर पूछा गया है. तो इसका सब्जेक्ट मैटर है ऑपरेशन ऑफ द पुअर, जो गरीबों का ऑपरेशन होता है, दैट इज़ एरोगेंस ऑफ रिच, जो रिच लोग होते हैं वो एरोगेंट होते हैं. वो क्राई अगेंस्ट फ्रेंच फैशन. तो इंग्लैंड में फ्रेंच फैशन जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, तो उसके अगेंस्ट जो लोग जा रहे थे, तो यही सारे जो सब्जेक्ट मैटर है सैमुअल जॉनसन के लंदन पोएम का है. क्वेश्चन नंबर 8. विच और ओलिवर गोल्ड स्मिथ्स पोएटिक वर्क्स? यहाँ पे ओलिवर गोल्ड स्मिथ के पोएटिक वर्क्स पूछे गए हैं. एक्चुअली ओलिवर जो गोल्ड स्मिथ हैं, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, इनके वर्क्स नॉवेल फॉर्म में होते हैं, नॉवेल होते हैं. तो यहाँ पे इनके पोएटिक वर्क्स भी देख लेते हैं. द डेजर्टेड विलेज, द ट्रेवलर, रिटेलिएशन.
तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ के ये तीनों पोएटिक वर्क्स हैं, द डेजर्टेड विलेज, द ट्रेवलर, रिटेलिएशन, याद रखेंगे। और सैमुअल जॉनसन का लंदन पोएम का सब्जेक्ट मैटर है ऑपरेशन ऑफ द पुअर, एरोगेंस ऑफ रिच, क्राई अगेंस्ट फ्रेंच फैशन। और लंदन पोएम जो है वो सेटाइरिकल पोएम है सैमुअल जॉनसन का, और किसके इमिटेशन में लिखा है, तो जुवेनल के सेटाइरिकल वर्क के इमिटेशन में। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड अ बुक शुड हेल्प अस आइदर टू एंजॉय लाइफ और टू एंजॉय इट? डॉक्टर जॉनसन। तो ये डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट है, अ बुक शुड हेल्प अस आइदर टू एंजॉय लाइफ और टू एंजॉय इट। तो बुक कैसा होना चाहिए, या तो लाइफ उसे पढ़ के लाइफ में इंजॉयमेंट हो या फिर इंजोर हो। क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्क ऑफ द 18th century begins with the reign of Trajan in AD 98 and ends with the fall of the Byzantine Empire in 1453? तो कौन सा वर्क है जो बताता है कि जो ट्राजन का रेन है वो स्टार्ट होता है 98 में, और जो बाइजेंटाइन एम्पायर है 1453 में एंड होता है। तो दैट वर्क इज़ ऑफ एडवर्ड गिबन। एडवर्ड गिबन जो ऑथर है, इनका वर्क है द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। और इस वर्क की शुरुआत होती है ट्राजन रेन की, जो ट्राजन है उनके शासन से 98 में, और इसमें एंड में दिखाया, इसमें किसका एंड दिखाया गया है, बाइजेंटाइन एम्पायर का फॉल दिखाया गया, जो कि 1453 में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द रोमांटिक रिवाइवल? तो वो कौन कौन सी पॉइंट्स है जो रोमांटिक रिवाइवल से रिलेटेड है? लेट्स सी। रिवोल्ट अगेंस्ट द बॉन्डेज ऑफ रूल एंड कस्टम। यहाँ पे रूल और कस्टम के अगेंस्ट क्या हो गया, रिवोल्ट होने लगा। और साथ ही रिन्यूड इंटरेस्ट इन मिडिवल आइडियल्स। मिडिवल जो आइडियल्स हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट वापस क्रिएट होने लगता है। इंटेंस ह्यूमन सिंपैथी, और ह्यूमन के प्रति जो है बहुत ज़्यादा सिंपैथी शो होने लगा बिकॉज ऑफ प्लेग इंसिडेंट और ग्रेट फायर जो लंदन में हुआ था। तो इन सब की वजह से ह्यूमन के प्रति सिंपैथी बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगा था। तो ये सारे तीनों पॉइंट्स रोमांटिक रिवाइवल से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द फॉलोइंग बुक्स? द सी स्टूप्स टू कॉन्क्वायर, विकार ऑफ द वेकफील्ड, द डेजर्टेड विलेज, द ट्रेवलर। ये सारे वर्क्स ओलिवर गोल्ड स्मिथ के हैं। तो याद रखेंगे ये जो वर्क्स हैं किसके हैं, ओलिवर गोल्ड स्मिथ के। सी स्टूप्स टू कॉन्क्वायर, विकार ऑफ द वेकफील्ड, द डेजर्टेड विलेज, द ट्रेवलर। Question number 14, where do we meet Crocker, a laughable character, the good natured man? क्रॉकर नाम का जो एक लॉफेबल कैरेक्टर है वो किस वर्क में है, तो वो है द गुड नेचर्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 15, वन कास्ट वे अटर्स आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, आइडेंटिफाई द पोएट एंड द पोएम। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है एक पोएम से लिया गया है, और वो पोएम के राइटर के बारे में पूछा गया कि वो उस पोएम के पोएट कौन है। तो विलियम कॉपर का जो पोएट है वो विलियम कॉपर है, और उनका वर्क है अलेक्जेंडर सेल्क्रिक। तो याद रखेंगे जो अलेक्जेंडर सेल्क्रिक नाम का पोएम है विलियम कॉपर का, उसी से ये स्टेटमेंट लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द ऑथर ऑफ सच चार्मिंग पीसेस विच आर इंक्लूडेड इन स्कूल स्लेबी इन इंडिया एज जॉन गिल्पिन, अलेक्जेंडर सेल्क्रिक, टेबल टॉक। यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो सारे वर्क हैं वो किसके हैं, और ये इंडिया के जो स्कूल सिलेबस है उसमें जुड़े हुए हैं। जॉन गिल्पिन, अलेक्जेंडर सेल्क्रिक और टेबल टॉक। तो ये विलियम कॉपर के वर्क हैं, तीनों ही वर्क विलियम कॉपर के, याद रखेंगे। और इंडिया के जो स्कूल सिलेबस है वहाँ से जुड़े हुए हैं, जॉन गिल्पिन, अलेक्जेंडर सेल्क्रिक, टेबल टॉक। क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट दिस लाइन्स? पाइपिंग डाउन द वैलीज वर्ल्ड, piping sound a pleasant glee, on a cloud I saw a child and he laughing said to me। विलियम ब्लैक का ये लाइन से, विलियम ब्लैक के पोएम से ये लाइन्स लिए गए हैं। तो याद रखेंगे पाइपिंग डाउन द वैलीज, पाइपिंग साउंड अ प्लीजेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को याद रखेंगे तो माइंड में ये सेट हो जाएगा आपके। और ये सारे लाइन्स जो हैं वो विलियम ब्लैक के पोएम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट द स्कॉटिश डायलेक्ट? तो वो कौन है पोएट जो स्कॉटिश डायलेक्ट में लिखते हैं, तो रॉबर्ट बर्न्स है। और ये जो स्कॉटिश डायलेक्ट के रूप में ये लिखा करते हैं रॉबर्ट बर्न्स, तो ये फेमस भी है, स्कॉटिश पोएट के रूप में फेमस भी हैं। और इनके बहुत सारे
इम्पोर्टेंट पोएम से, जिसमें से एक पोएम है तो उसको क्या मान्यता मिली है, नेशनल पोएम के रूप में मान्यता मिली हुई है। उसके बारे में आप लोग पीछे के वीडियो में जाकर देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वर रिटन बाय विलियम ब्लैक। तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की जब बात आ जाए तो तुरंत आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि ये विलियम ब्लैक का वर्क है, और ऐसे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस भी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज विलियम ब्लैक्स पोएटिकल स्केचेस पब्लिश्ड। विलियम ब्लैक का एक वर्क आता है पोएटिकल स्केचेस के नाम से, वो पब्लिश्ड होता है 1783 में। तो कब होता है, 1783 में। याद रखेंगे कि 18th सेंचुरी में से बिलोंग करती है विलियम ब्लैक, और इसमें 1783 में इनका वर्क जो है वो पब्लिश्ड होता है, पोएटिकल स्केचेस, जस्ट सम ईयर्स बिफोर द रोमांटिक पीरियड हैज़ स्टार्टेड। तो रोमांटिक पीरियड के स्टार्ट होने के कुछ साल पहले, यू बेटर नो दैट कि रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है 1798 से, तो जस्ट उसके कुछ साल पहले, ऐसे से याद रख सकेंगे आप लोग। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।